जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और ये बताने कि आपने इस 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और कितने प्रश्नों को आप लोगों ने पहले बार पढ़ा है। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के पास। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है। तो किसको कहते हैं? तो लाफिंग गैस ये कहा जाता है N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः होती है। तो बताओ इनमें से कौन सी होती है। तो ब्यूटेन ये होती है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो 2 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि एक तत्व के समस्थानिक में तो बताओ किनकी संख्या समान है, किसकी संख्या भिन्न होती है। 3 का आंसर तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है एक तत्व के समस्थानिकों में। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोक सकती है। तो बताओ कौन सी गैस रोक सकती है। तो सूर्य से उत्सर्जित जो पराबैंगनी किरण है इनको रोक सकती ओजोन गैस है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण तो बताओ क्या बढ़ता है क्या घटता है। 5 का आंसर है क्या हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम के कारण ताप बढ़ता है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6वां है आपके सामने कि पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है। तो बताओ कौन सी ये धातु है। तो ऑक्सीजन है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। तो बताओ कौन सा है। तो प्रकृति में जो कार्बन का विशुद्ध रूप है वो है हीरा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। तो रुई ये एक संश्लेषित रेशा नहीं है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। तो कौन सी होती है। तो वातावरण में जो सबसे प्रमुख गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। बताओ इनमें से कौन सा है। तो संश्लेषित जो डिटर्जेंट है वो है सोडियम एंड डोडेसिल सल्फेट, यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं होता बायोगैस में। तो क्लोरीन नहीं होती है बायोगैस में। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ आप एक वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। बताओ क्या है। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि परम शून्य बराबर होता है। तो बताइए किसके बराबर होता है परम शून्य। तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। तो किसके लिए मिलाई जाती है पानी में फिटकरी।
तो सोडियम मेंटेनेशन दर बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी को मिलाया जाता है। 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती हैं। तो बताओ ये किसने कहा था। 15 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्टेनो ने कहा था। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि पृथ्वी की परपटी में सबसे बहुल तत्व है। बताओ कौन सा है। तो पृथ्वी की परपटी में जो सबसे बहुल तत्व है वो है ऑक्सीजन। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे। तो किसने खोज की थी न्यूट्रॉन की। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है। बताओ किसका होता है। तो उच्चतम गलनांक ये होता है NaCl का। यानी 18 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जल स्नेहक कोलाइड को जाना जाता है। तो बताओ किसके रूप में जाना जाता है। 19 का आंसर आपको बताना है। तो द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है जल स्नेहक कोलाइड को। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जंग लगने पर लोहे का भार। तो बताओ क्या होता है। लोहे का भार बढ़ता है कि घटता है जंग लगने पर, ये आपको बताना। 21 का आंसर है क्या हो जाएगा। तो भार है जो बढ़ता है। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि बायोगैस का प्रमुख अवयव है। बताओ कौन है बायोगैस का प्रमुख अवयव। तो ये है मीथेन। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बताओ कौन सा है, ये आप बताना। 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है सूर्य। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो केसीन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। तो बताओ किसकी उत्पादन से संबंध रखती है ये श्वेत क्रांति। तो ये रखती है दूध के उत्पादन से। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तो बताओ क्या पाया जाता है। तो पारा धातु ये तरल अवस्था में पाई जाती है। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कठोर जल है। तो बताओ कौन सा कठोर जल है, ये आपको बताना है। 27 का आंसर तो समुद्र का जल ये कठोर जल है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है। तो बताओ कौन सी होती है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है ठोस अवस्था। ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है जिससे कच्चे फल पक जाते हैं। तो ये किया जाता है एसिटिलीन का प्रयोग। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो बताओ किसे लाते हैं। तो ये लाते हैं ग्रेफाइट को। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि एथिलीन के बहुलकीकरण से मिलता है। तो बताओ क्या मिलता है एथिलीन के बहुलीकरण से। तो ये मिलता है पॉलीएथीन
31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि जल की कठोरता मापा जाता है, तो बताओ किससे मापते हैं जल की कठोरता को। तो ये मापा जाता है ईडेट से, ईडेट तरीके से, यानी 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए ऐसे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, बताओ किसके द्वारा शुद्ध करती है। तो फिटकरी ये स्कंदन के द्वारा गंदे पानी को शुद्ध करती है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु का प्रमुख घटक है, बताओ इनमें से कौन सी गैस है। तो इनमें से जो नाइट्रोजन है ये वायु का प्रमुख घटक है। 34 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 और अंतिम प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निम्न में से कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल को मिलाया जाता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।